अलग अलग ठिकाने कुर्दिश लड़ाकों के, जिन्हें निशाना यहां पर बनाया गया और उन पर अटैक यहां पर किया गया है। आरोप जो हैं वो लग रहा है पीकेके पर भी, और कैसे उनके ठिकानों को निस्तेनाबूद किया गया है। ये तस्वीरें तुर्की की तरफ से जारी की गई, सैटेलाइट तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कैसे ये बम वर्षा हो रही है और ठिकानों को पूरी तरह निस्तेनाबूद यहां पर किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से हमास को मिट्टी में मिला दिया यहां पर इजराइल की तरफ से, उसके बाद वैसा ही पलटवार अब तुर्की ने भी यहां पर किया है। लेकिन आखिर कितना खतरनाक था यह हमला आपको बताता हूं। तुर्की में आतंकी हमले का बदला दरअसल यहां पर ले लिया, बड़ा पलटवार किया है। सीरिया और इराक पर जो भीषण बमबारी है वो एक के बाद एक यहां की गई है। आतंकी हमले के कुछ ही घंटे के बाद एयर स्ट्राइक कर दी गई इराक और सीरिया पर। इराक और सीरिया पर जमकर बम बरसाए गए हैं एक के बाद एक। इराक और सीरिया में 32 जगह जहां ये बमबारी की गई है स्ट्राइक के जरिए। हमले में कुर्दिश आतंकियों के 30 ठिकाने जिन्हें तबाह कर दिया गया। हवाई हमले में 2 कुर्दिश आतंकियों की भी मारे जाने की खबर है। कुर्दिश आतंकियों के जो अड्डे हैं उन पर भीषण बमबारी की गई है, जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें पूरी तरह से उड़ा दिया गया। वहीं काफी प्लानिंग इसके लिए की गई। पड़ोसी इराक और सीरिया पर बड़ा अटैक जब तुर्की की तरफ से किया गया। तुर्की के राष्ट्रपति, बड़ी बात यह कि एर्दोगन उस वक्त देश में भी मौजूद नहीं थे, उन्होंने देश से बाहर से ही अटैक के आदेश दिए। ब्रिक्स समिट में वो हिस्सा ले रहे थे और वहीं से ये आदेश हुए, और एर्दोगन के आदेश के बाद आखिर कैसे बड़े हमलों को यहां पर अंजाम दिया गया। और आपको बताऊं, जब ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरा तुर्की हिल गया। आतंकी कैसे आते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अंकारा जो राजधानी है उसे निशाना बनाया जाता है आतंकियों की तरफ से। कार में सवार होकर पहुंचते हैं आतंकी, कार से नीचे उतरते हैं और उसके बाद चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। अंधाधुंध फायरिंग की शुरुआत यहां पर कर दी जाती है। लगातार जो TUSAS, जो तुसास, जो कि यहां पर एयर डिफेंस की एजेंसी है, उसे निशाना यहां पर बनाया जाता है। तस्वीरों में देखिए आखिर कैसे ये आतंकी बाहर निकलते हैं, कार में सवार होकर पहुंचते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर शुरू कर दी जाती है। रक्षा कंपनी है जिस पर ये हमले एक के बाद एक यहां पर किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ये हमले यहां पर अंजाम दिए गए उस दौरान तुर्की को भी यह अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से जो तबाही है वो मचा देंगे कुर्दिश के जो लड़ाके हैं, जो आतंकी तुर्की के अंदर। वहीं आपको बताऊं 26/11 जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया था, बिल्कुल उसी की तर्ज पर ये आतंकी पहुंचते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा को निशाना यहां पर बनाया जाता है, हमले किए जाते हैं। अंकारा में धमाके की तस्वीरें और जो वीडियोज हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं। आतंकियों की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कारम काजान में धमाके के जो फुटेज हैं वो शेयर किए जा रहे हैं एक के बाद एक। जो छोटा सा शहर है अंकारा में 40 किलोमीटर दूर है, जहां पर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है। TUSAS की जो बिल्डिंग है, जो एजेंसी है रक्षा, उसे निशाना यहां पर बनाया जाता है। उसकी बिल्डिंग को निशाना बनाकर उसमें कैसे आग लगा दी जाती है। आतंकी हमला बुधवार शाम तकरीबन 6:30 बजे अंजाम दिया गया। आतंकी जब वहां पर पहुंचे, एविएशन कंपनी TUSAS के बाहर यह आतंकी हमला अंजाम दिया जाता है। टारगेट पर थी TUSAS कंपनी में लगभग 15,000 लोग काम करते हैं, उन्हीं को टारगेट बनाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने कई लोगों को इसके बाद बंधक बना लिया, कई लोगों को बंधक बनाया गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकी हमले में 10 तुर्की नागरिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं तुर्की सरकार ने इसे आतंकी हमला बताया, कहा यह आतंकी हमला है। और इसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है वो तुर्की सरकार की तरफ से की गई। इराक और सीरिया पर बम बरसाए गए। देखिए कैसे कार्रवाई की गई। बुधवार की शाम तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकवादियों ने रक्षा ठिकानों पर हमला बोल दिया था, जिसके जवाब में तुर्की ने महज कुछ ही घंटों में बदले की कार्रवाई करते हुए इराक और सीरिया में प्रतिबंधित
कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अंकारा में हुए हमले के जवाब में उसने इराक और सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले तुर्की के आंतरिक मंत्री अली येरीलिकाया ने कहा था कि अंकारा में हमला करने वाले संभवतः कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लड़ाके हैं। ये जो अटैक तुर्की ने किया है, इसमें इजराइल से लोगों ने सबक लिया है और आतंकवाद के लिए ये बहुत मुफीद रिप्लाई है, क्योंकि जब तक हम इस तरह के रिटेलिएटरी अटैक्स नहीं करेंगे, आतंकवादियों के हौसले इसी तरह मजबूत होते जाएंगे। बुधवार की शाम तुर्की के तुसास एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में 10 लोग मारे गए और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसे तुर्की सरकार ने आतंकवादी हमला करार दिया है। तुर्की के गृह मंत्री ने कहा था कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हमला करने वालों की संख्या 2 थी, जिनमें एक पुरुष और एक महिला शामिल थी, जो तुर्की के सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मार डाले गए। ये एक अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है, इजराइल ने किया है। जैसे उसने हमास को पहले ख़त्म किया, हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद किया, तो और तुर्की की जो लीडरशिप है, एर्दोगान साहब, वो भी एक सख्त हुक्मरान है और उन्होंने ये साबित कर दिया है, हालांकि वो देश में नहीं थे, ब्रिक्स सम्मेलन में थे जब इस अटैक को अंजाम दिया गया। तुर्की सरकार ने शक जताया कि ऐसे हमले कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लड़ाके करते हैं। हालांकि हमलावरों की पहचान करने और सबूत इकट्ठा करने के बाद ही सारी जानकारी तुर्की दुनिया के सामने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ी बात यह कि आतंकियों की तरफ से जब इस हमले को अंजाम दिया गया, जैसे कार में सवार होकर पहुंचते आतंकी, जो आतंकी उतरते हैं उसमें से एक महिला भी शामिल थी। एक महिला आतंकी जो इस हमले को अंजाम देती हुई नजर आती। दरअसल तुर्की की रक्षा और विमान कंपनी ट्यूसास को निशाना जिस तरीके से बनाया गया था, कुर्दिस्तान में लगातार जिस तरीके से लड़ाके कुर्दिस्तान के वो निशाना बना रहे हैं। ट्यूसास का पूरा नाम तुर्की एयरस्पेस इंडस्ट्रीज है, जिस पर हमला करने की कोशिश की गई। हाईटेक के साथ एयरस्पेस रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा योगदान यहां पर दिया गया। तुर्की का पहला लड़ाकू विमान कान जो है वो बनाया गया था। वहीं फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और यूएवी जो ड्रोन है वो भी निर्माण ट्यूसास करती है, जिसे टारगेट करने की कोशिश यहां हुई है। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, यूएवी ड्रोन के जरिए आखिर कैसे तुर्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्यूसास। और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए, जो हमला अंजाम दिया गया उसमें आखिर कैसे पूरा तुर्की दहल गया। कुछ लोगों को बंधक बना लिया जाता है। हमलावरों में एक महिला आतंकी भी शामिल थी और तुर्की ने इसे आतंकी हमला बताया और उसके बाद बड़े आतंकी हमले के जो तमाम गुनाहगार हैं उन्हें सजा देने के लिए इराक से लेकर सीरिया तक जो बम हैं वो एक के बाद एक यहां पर बरसाए गए। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुर्दिस्तानी यहां पर तुर्की का दुश्मन है। तमाम दुश्मन है, तमाम वो दुश्मन जिसे लेकर तुर्की हमेशा अलर्ट पर रहता है, जिसमें सबसे पहले चाहे सीरिया की बात कीजिए, चाहे इराक की बात कीजिए, ईरान तक, यूएई और फ्रांस और ग्रीस तक भी जो तुर्की के दुश्मन हैं वो यहां बताए जाते हैं, जिसे लेकर लगातार तुर्की अलर्ट मोड पर रहता है। और इसीलिए इराक और इसके साथ ही सीरिया में जो बम है वो एक के बाद एक यहां पर बरसाए गए।